जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में मैंने संज्ञा, सर्वनाम और समास तीनों टॉपिक को पढ़ा दिया हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, आपको बहुत ही सुंदर तरीक़ा से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मेरे दोस्त, आपको मैं PDF भी दे रहा हूं। आप मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाइए। जिस तरह से सभी लोग जुड़े हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं कमेंट करके कि PDF मिलता है कि नहीं मिलता है। सभी बच्चों को PDF मिलता है। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपको विशेषण पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त? विशेषण। अब विशेषण से कैसे कैसे सवाल बनेगा और इसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में जाने। ठीक है मेरे दोस्त? तो आप लोग पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा, मतलब एकेडमिक पढ़ाई जितना भी किए हैं तो अभी तक ज़रूर आपको विशेषण मिला होगा। तब वो बताइए, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका मेरे दोस्त आपसे पूछा जाए, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए तुम मेरे दोस्त, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक कहलाता है। विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक ही इसका शाब्दिक अर्थ है। तो भैया, अब विशेषण किसे कहते हैं? तो मैंने पिछले क्लास में भी मैंने दोस्तों आपको बताया था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे ही विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द, क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है। किसका? संज्ञा एवं किसका? सर्वनाम की। सर्वनाम की क्या बताता हो मेरे दोस्त? विशेषता बताता हो। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं? जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से विशेषता का बोध बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या क्या बोले थे मेरे दोस्त? गुण, दोष, भाव। इतना आपको याद रहना चाहिए। गुण, दोष, ठीक है, भाव, और क्या बताए थे? बोलिए। गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण, ठीक है, भाव, संख्या, परिमाण इत्यादि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा हुआ, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप पहले क्लास में भी रटे होंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का मैंने टॉपिक डाल दिया हूँ, आप पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिए। ये दोनों आपको अच्छा से समझ में आएगा। और जब ये समझ में आ गया तो भैया विशेषण भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और अर्थार्थ में देख लीजिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, भाव, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा माने क्या हो गया? जैसे कोई राम हो गया, ठीक है, और सर्वनाम क्या हो गया? वो हो गया। इन सब की क्या बताएगा? गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण, ये सब चीज़ बताएगा तो विशेषण कहलाएगा। अब मेरे दोस्त लगता है कि कुछ कमी नहीं रह गया होगा। अब विशेषण आप भुलाने वाले नहीं होंगे। ठीक, अब विशेषण क्या है हो गया आपको? तो विशेषण एक विकारी शब्द है। क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है। अब भैया, विकारी में क्या आता है? विशेषण एक विकारी शब्द है। आपको याद रहना चाहिए कि विशेषण क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे बोलते हैं हम कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं ना, जैसे में बड़ा, लंबा, ठीक है, दयालु। उसके बाद में क्या बोलते हैं? एक, दो, ठीक है, एक, दो वही बोल देते हैं। उसके बाद में वीर, पुरुष, गहरा, अच्छा, बुरा, ये सब क्या बोलते हैं? विशेषण ही बोलते हैं। अच्छा हो गया, जरूरी नहीं कि अच्छा, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सुंदर भी हो सकता है। ये सब क्या हो गया? उसके बाद में एक हो गया, दो हो गया, वीर पुरुष हो गया। ये सब क्या हो गया मेरे दोस्त?
यहाँ पर विकारी शब्द है, ये सब क्या है? विकारी शब्द। विशेषण एक विकारी शब्द होता है, जैसे बारा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1 2 3 4, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, इन सब चीज़ को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अब जैसे देखिए, जैसे मैं इतना चीज़ तो समझ गए कि विकारी शब्द में क्या क्या आता है, ठीक है, ये सब विकारी शब्द में आता है। अब जैसे में देखिए कि घोड़ा, संज्ञा एक ले लेते हैं कि घोड़ा, घोड़ा क्या है? तो घोड़ा एक संज्ञा है। क्या है घोड़ा भाई? घोड़ा, हॉर्स, ये क्या है? जानवर है। तो जानवर किस में आएगा? संज्ञा से। तो इस घोड़ा तो संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो उसमें कौन सा भेद हो जाएगा? तो ये घोड़ा जो होगा जातिवाचक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? जातिवाचक में। तो घोड़ा से क्या होता है? घोड़ा से जाति का बोध होता है, पूरे प्राणियों का बोध होता है। घोड़ा संज्ञा से जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। कहते हैं घोड़ा है, तो जितना भी घोड़ा होगा ना, सभी प्राणियों का बोध होगा घोड़ा से। घोड़ा एक को थोड़े कहेंगे वहाँ घोड़ा है तो मतलब काला घोड़ा होगा, लाल घोड़ा होगा, भूरा घोड़ा होगा, उजला घोड़ा होगा, सब घोड़ा यहाँ पे होगा। तो क्या हो रहा है? पूरा प्राणियों का बोध हो रहा है यहाँ पे कि घोड़ा, क्या बोले हैं? घोड़ा से क्या हो रहा है? पूरा प्राणियों का बोध हो रहा है। आया समझ में? आज सभी तरह के घोड़े को नहीं कहा जाएगा, अब एक को कहा जाएगा कि काला घोड़ा। काला घोड़ा कहने पर क्या होता है? सिर्फ एक को हम कह रहे हैं जो काले टाइप के हैं, उन सभी घोड़ों को कह रहे हैं, सभी को नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर काला घोड़ा, तो काला क्या होगा बताइए? काला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो यही तो विशेषण है। काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है। जैसे अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं, आदमी। क्या बताएंगे? जैसे आदमी, अब मान लीजिए कि आदमी, हम आदमी कह रहे हैं, तो अब आप क्वेश्चन लगाएंगे आदमी, तो कैसा आदमी, कहाँ का आदमी, कौन आदमी, आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना। अब जवाब मिलेगा तो क्या? ये बुरा आदमी है, बुरा आदमी है, बुरा आदमी, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, फिर दयालु आदमी है। तो भैया जो ये बुरा अच्छा है, यही तो आपका विशेषण है। ये जो विकारी शब्द है वही नो आ रहा है आपका विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, राम अच्छा लड़का, राम अच्छा लड़का है। तो राम अच्छा लड़का है तो अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण। वो राम के बारे में बताया जाए कि राम जो लड़का है वो अच्छा है, उसकी विशेषता बताया जाता है, उसका गुण बताया जा रहा है कि वो अच्छा है। यहीं पर बुरा बताया जाएगा तो उसके गुण को बताया जा रहा है कि वो बुरा लड़का है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? हम जैसे यहाँ पर उदाहरण लिए, क्या लिए भाई? आदमी। तो कौन सा आदमी? अब मान लीजिए विद्यार्थी, कहेंगे कि विद्यार्थी। ठीक। अब विद्यार्थी तो कैसा विद्यार्थी, कौन विद्यार्थी? तो कहेंगे कि पहला विद्यार्थी, कि दूसरा विद्यार्थी, कि तीसरा विद्यार्थी, कि राम वाला विद्यार्थी। कोई भी कहेंगे ना, नाम से ही सूचित करेंगे विद्यार्थी। अब कहेंगे मान लीजिएगा लड़के, अब इसमें क्वेश्चन मार्क क्या आप मारेंगे? क्वेश्चन मार्क, कितने लड़के, कैसा लड़का, कौन लड़का। ठीक है। अब इसमें कहेंगे कितने लड़के, तो हम कहेंगे 5 लड़के। तो 5 क्या हो गया? 5 लड़के। अभी बताए थे ना विकारी शब्द में 1 2 3 4 5, तो 5 लड़के। तो 5 क्या हो गया मेरे दोस्त? विशेषण हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? ठीक है। तो 5 क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक। इसको PDF दे देंगे, ये सब जरूरी नहीं है, खाली समझ लीजिए, हम PDF दे देंगे। अब आपको फिर ठीक है, सिपाही कहेंगे, तो कहाँ के सिपाही? तो कहिएगा कि भारत के सिपाही, रूसी सिपाही, अमेरिकी सिपाही, यही सब न कहेंगे। चलिए, तो समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। फिर अब विशेषण के कुछ उदाहरण लेते हैं। विशेषण के कुछ उदाहरण लेते हैं मेरे दोस्त। विशेषण के नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, या दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे तो पहले खूब अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट देंगे ताकि आपको समझ में आए। तो विशेषण के उदाहरण, अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, आसमान का रंग नीला है, हम क्या बनाएंगे? आसमान
का रंग क्या है मेरे दोस्त? नीला है। ठीक है, आसमान का रंग क्या है? नीला है। अब बताइए इसमें विशेषण कौन होगा? हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। आप बताइए, अब समझा दिए, हम नहीं बताएंगे। तो आसमान का रंग नीला है, कैसा विशेषण बताया जा रहा है? उसका विशेषता किसका बताया जाता है? आसमान का विशेषता बताया जाता है, तो कैसा है? तो नीला है, तो नीला ही तो विशेषण होगा। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे दूसरा लेते हैं उदाहरण, कौवा काला है। भैया कौवा कैसा है? काला है। राम कैसा है? सुंदर है। तो ये सब काला वर्ड जो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये विशेषण बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि ये भाई काला है, उसका आकार प्रकार बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। रीता, सीता, श्यामू, मोहन सुंदर है, छुछुंदर है, पागल है। ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है। राकेश क्या है? टोकरी में मीठे अंडा है कि संतरे हैं कि आम है। ये सब क्या हो जाएगा भैया? विशेषण हो जाएगा। तो जो मीठे हो जाएगा, चाहे अच्छा हो जाएगा, ये सब विशेषण होगा। अब हम विशेषण को अच्छा से जान गए। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। और विकारी शब्द में भी बता दिया, घोड़ा काला नीला, ठीक है, बुरा अच्छा, 1 2 3 4 5, अब ये सब बता दिया। अब मेरे दोस्त विशेषण में ही विशेष से पढ़ना है। संज्ञा और सर्वनाम में इसके बारे में हम आपको बताए थे। विशेष क्या बताना है? विशेष। ध्यान से आप पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा। कोरा लोग बिहार सिविल कोर्ट निकलेगा कि नहीं सर, कि सिलेबस ख़त्म हो गया, सारा ख़त्म हो जाएगा। आप मेरा साथ दीजिए ना, हम जितना पढ़ा रहे हैं आप अच्छा से पढ़िए ना। लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं। बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। आप ही लोगों को प्यार है कि डेली 2-4 गो सब्सक्राइबर बन रहे हैं। भले आप किसी को शेयर कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन आपका प्यार कहीं से ना कहीं से मिल जाता है। अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप दूसरा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपके लिए तत्पर हो जाऊं। अरे मन बढ़ता है। जैसे हमारा 400 सब्सक्राइबर था, उस समय से नहीं बढ़ रहा था, डिमोटिवेट हो गए थे कि बाग अब नहीं बनाएंगे, क्या आखिर कुछ हो नहीं रहा है, इतना जीके जीएस का वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आप लोग जब से मतलब आए बिहार सिविल कोर्ट का पढ़ाना शुरू किया, आप लोग ऐसे अपना प्यार दिखाए हैं, तब ना हमारा भी मन करा है 2-2 बार 3-3 को वीडियो डाल दे रहे हैं ना। तो पहले हफ्ता में 1 दिन डालेंगे, चाहे नहीं डालेंगे, तो आप लोग से ही हमको भी मोटिवेट मिलेगा। तो आप लोग भी एक दूसरे को शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए विशेष से क्या मेरे दोस्त? विशेष है। तो विशेष से क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता, किसकी? जिसका भी हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। कमलेश सर आए थे, राइटिंग बैठाने के लिए सिखा रहे थे, हमको खुद नहीं आता है, ठीक है। अरे वो कितना भी सिखाएंगे ना तो मेरा हाथ कांपता है, तो वो सीधा लाइन खींचने के लिए कह रहे हैं तो हम टेढ़े खींच देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग अपना लिखावट को सुधार लीजिएगा। कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर से ही पता चलता है, सिग्नेचर से ही नेचर पता चलता है, राइटिंग से ही आपका नेचर पता चलता है। अब तो चलता है भाई, हम तो खराब नेचर के हैं, ठीक है। आसमान का विशेष से बता रहे थे, क्या बता रहे? विशेष है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है? विशेष है। तो अर्थार्थ में देख लीजिए, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, किसका मेरे दोस्त? संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों टॉपिक जाकर पीछे देख लीजिएगा। ई नहीं आएगा तो विशेषण नहीं आएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विशेष से कहते हैं। तब विशेष को विशेषण के पहले या बाद में लिखा जा सकता है। ये जो है इसको पहले या बाद में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए? चलिए दूसरे रूप में हम देखते हैं कि दूसरे रूप में विशेष को समझते हैं। तब विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण से जिस शब्द की विशेषता, माने विशेषण से ही जिस
शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा विद्यार्थी जो है, अच्छा विद्यार्थी पिता के आज्ञा की पालन करते हैं। पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अब देखिए, अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो जो विद्यार्थी है ना उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। भाई अच्छा तो बाटे, तो अच्छा तो क्या होगा? विशेषण है, तो विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी ही विशेष हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? विद्यार्थी ही विशेष कहलाएगा। अब भुलाइएगा, विशेषण और विशेष नहीं ना भुलाइएगा। चलिए, तो अब हम समझ गए विशेषण और विशेष, ये दो को समझ गए ना। अब हम समझेंगे मेरे दोस्त, क्या समझेंगे? प्रविशेषण। और कहिए क्या सर, क्या आ रहा है मेरे दोस्त, कि हम तो ये सब पढ़बे नहीं किए थे। तो नहीं पढ़े थे इसलिए ना अभी तक ले तैयारी कर रहे हैं हम लोग। पढ़े रहते हैं लोग तो उस समय अभी तक ले ये नहीं करना पड़ता ना। तो आप लोग भी हमारे जैसे टीचर बनिए, पढ़ लिख कर, ठीक है। तो प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहेंगे भैया? जिन शब्दों से, क्या कर रहे हो, जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। भैया अब क्या हुआ? जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे काजल अच्छी लड़की है। काजल क्या है? अच्छी लड़की है। काजल बहुत अच्छी लड़की है, तो काजल अच्छी लड़की है, इसमें क्या है? काजल अच्छी लड़की है। ये विशेष और प्रविशेषण एक ही जैसा मिलेगा। तो काजल अच्छी लड़की है, तो अच्छी क्या हो गया मेरे दोस्त? विशेषण हो गया। अच्छी क्या हो गया? विशेषण। लेकिन यही में कह देगा काजल बहुत अच्छी लड़की है, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। काजल बहुत अच्छी लड़की है, तो ये बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा कि नहीं? हाँ, यहाँ अच्छा विद्यार्थी तो उसमें हो गया था विशेष से विद्यार्थी, ठीक है। अभी इतना समझ में आएगा। प्रविशेषण जो बहुत आएगा तो प्रविशेषण, ठीक। जिस शब्द से संग विशेषण की विशेषता बताई जाती है, विशेषण बहुत अच्छा है तो अच्छा के विशेषता बताई जाती है, ठीक है। आगे समझ में? प्रविशेषण। विशेषण से जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसमें भी वैसे ही था। अब आते हैं दूसरा, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो इसमें बताइए प्रविशेषण कौन होगा? बताइए। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, तो पूर्ण क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। पूर्ण क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्यों? तो अच्छी तथा स्वास्थ्य विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द क्या होगा? प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है।